हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विक्रम कोहली व्लॉग्स। तो आज हम बात करने वाले हैं जो हमने पतंजलि में 7 दिन का स्टे लिया था, तो उस स्टे का हमें कितना फायदा हुआ, क्या आपको वो स्टे लेना चाहिए। तो इस सब का आंसर हम अपने तरीके से करेंगे, हमारा एक्सपीरियंस वहाँ पे कैसा रहा, हमें कितना फायदा वहाँ पे हुआ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पतंजलि में मैं अपनी मदर के साथ में गया था। मुझे तो वैसे खास कोई दिक्कत नहीं थी, थोड़ी बहुत मुझे परेशानी थी, पर मेरी मदर को बॉडी में काफ़ी जगह पेन था। उनके घुटनों में पेन था और दोनों कंधों में पेन था, जिसका हम काफ़ी टाइम से इलाज करवा रहे थे, पर उनको कोई भी आराम नहीं आया। और ये वाला जो इनका पेन था, हमने इतने टेस्ट करवाए, किसी भी टेस्ट में इसका कारण पता नहीं लग पाया। तो हमने सोचा चलो एक बार पतंजलि में जाके ट्राई किया जाता है, वहाँ से इनको फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। तो फाइनली हमने डिसाइड किया हम पतंजलि में जाके ट्रीटमेंट लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मुझसे। मुझे पतंजलि में कितना फ़ायदा हुआ, मुझे जो भी परेशानी हुई थी मेरी परेशानी वहाँ पे दूर हुई, मुझे कुछ फ़ायदा लगा, मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट वहाँ पे दिखी, मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो पतंजलि में मैंने पहले दिन जब पूरा ट्रीटमेंट लिया तो उसके बाद मुझे काफ़ी लाइट महसूस होने लग गया। हालांकि वो खाने में खाली सब्जियां देते हैं और रोटी वगैरह बहुत कम देते हैं, खाली उन्होंने एक ही रोटी मुझे दी, पर उसके बावजूद भी मुझे कोई भी वीकनेस नहीं लग रही थी और एनर्जी में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट लग रही थी। और सेकेंड डे का ट्रीटमेंट लेने के बाद मुझे सच में वहाँ पे फील हुआ, पहले दिन से भी ज़्यादा मुझे एनर्जी फील होने लग गई। मुझे लग रहा था कि मुझ में एकदम से एनर्जी का विस्फोट हो गया है और वहाँ पे मैं चलने की बजाय दौड़ के भी जा सकता हूँ, मुझे ऐसा लगने लग गया वहाँ पे। और वहाँ पे हर दिन मेरा एक्सपीरियंस ऐसा होता रहा, दिन पर दिन मेरी वहाँ पे ताकत बढ़ती गई, मुझे दिन पर दिन और भी अच्छा लगने लग गया। तो मैं रेकमेंड करूँगा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है या आपको थोड़ी बहुत कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पे जाके अपनी बॉडी डिटॉक्स करवा सकते हैं। वहाँ पे आपकी बॉडी के अंदर से सालों पहले की गंदगी वो निकाल के बाहर करते हैं, तो आपको काफ़ी लाइट लगता है, आपको काफ़ी वहाँ पे एनर्जी फील होगी, आप वहाँ पे काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा वहाँ पे। अब बात करते हैं मेरी मदर की। मेरी मदर को वहाँ पे कितनी इंप्रूवमेंट लगी। तो मेरी मदर ने पहले दिन तो कोई भी थेरेपी नहीं ली, क्योंकि हम दिल्ली से ट्रैवल करके हरिद्वार आए थे, तो मेरी मदर काफ़ी थक गई थी। तो हमने कहा आज का दिन आप रेस्ट कर लीजिए, हम डे 2 से आपकी सारी थेरेपीज करवाएंगे। तो डे 2 में उन्होंने थेरेपी लेनी शुरू की, पर उनको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा वहाँ पे थेरेपीज का। उसके बाद मेरी मदर ने डे 3 की थेरेपीज ली, पर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो डे 4 में मैंने डिसाइड किया कि डॉक्टर से जाके बात की जाए कि उनको कोई भी फर्क ज़्यादा नहीं पड़ रहा है, वहाँ पे उनकी पेन वगैरह में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मैं डे 4 पे जाके डॉक्टर से मिला, तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि इनको जहाँ जहाँ दर्द है वहाँ पे आप श्रृंगी थेरेपी करवाइए। तो डॉक्टर ने श्रृंगी थेरेपी लिख दी, मैंने ब्लड टेस्ट मदर का करवाया। तो डे 5 पे मैंने मदर की जाके श्रृंगी करवाई। पहले मेरी मदर को काफ़ी जगह पेन था, यहाँ शोल्डर में था, उनकी बैक में पेन था और उनके घुटनों में पेन था और उनके घुटनों के नीचे पिंडलियों में भी पेन था। तो मैं उनको मॉर्निंग में ले गया श्रृंगी करवाने के लिए। मैंने सोचा सबसे पहले श्रृंगी करवाते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने मेरी मदर की दोनों पीठ की जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके दोनों साइड में श्रृंगी लगाई वहाँ पे। और उसके बाद मेरी मदर के एक टांग में उन्होंने श्रृंगी लगाई। तो उन्होंने कहा कि एक दिन में खाली 3 ही श्रृंगी लग सकती है। तो खाली उस दिन मेरी मदर की 3 जगह श्रृंगी लगी। और जैसी मेरी मदर ने श्रृंगी थेरेपी पूरी करवा ली, उसके बाद मेरी मदर से मैंने पूछा कि आपको कैसा लग रहा है। तो उन्होंने मुझे बाहर आके कहा कि एकदम से दर्द वर्द जो भी उनको दर्द था सारे दर्द होने बंद हो गए हैं। और उन्होंने मुझे बताया कि पीठ में से और टांग में से उन्होंने गुठलियाँ निकाली हैं, कुछ खून की गुठलियाँ टाइप थी, वो निकाली उन्होंने श्रृंगी से, जो कि जाके नसों में जम जाती है और आप कितने भी टेस्ट करवा लीजिए उन टेस्टों में नहीं आता, इन्हीं की वजह से हमें दर्द होता है। तो मेरी मदर ने कहा उनको इमीडिएट ही दर्द होना बंद हो गया है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि मैंने कहा एकदम से दर्द होना कैसे बंद हो सकता है। मेरी मदर को 15 से 20 साल से दर्द था और मैंने कहा आपका 10 मिनट में दर्द कैसे ठीक हो गया। तो उन्होंने मुझे फिर बताया कि उन्होंने पीठ में से और पैरों में से गुठलियाँ निकाली है, वहाँ से श्रृंगी जहाँ जहाँ उन्होंने लगाई है गुठलियाँ निकली है, थोड़ा सा खून निकला है और थोड़ा बहुत और सब्सटेंस निकलता है, वो हमें पता नहीं क्या क्या निकाला उन्होंने। पर उन्होंने कहा उसके निकलती उनको इतना रिलीफ मिला, पेन जैसे कभी था ही नहीं। उनको 15 से 20 साल पुराना दर्द था, वो दर्द उनका खाली 10 मिनट में चला गया। तो ये एक्सपीरियंस मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है वहाँ पे। तो उसके बाद डे 5 में मेरी मदर को काफ़ी रिलीफ मिला, उनको एक टांग में पेन होना बंद हो गया था और उनकी पीठ में भी काफ़ी पेन रहता था, वो होना बंद हो गया। उसके बाद मैं डॉक्टर से दोबारा मिला। मैंने डॉक्टर को कहा कि मेरी मदर के दोनों शोल्डर में भी पेन है और उनकी एक टांग जो रह गई है उसके घुटने में भी पेन है, वहाँ भी श्रृंगी करवा दीजिए। तो फिर डॉक्टर ने दोबारा श्रृंगी प्रोफाइल लिख के दी, हमने दोबारा श्रृंगी करवाई
जिस दिन हमने जाना था, यानी कि हमारा 8वां दिन था, जो क्योंकि श्रृंगी करवाने के बाद आपको एक दिन का गैप देना होता है। तो जिस दिन हमने जाना था उस दिन हमने मॉर्निंग में श्रृंगी करवाई और मेरी मदर के दोनों कंधों पे हमने श्रृंगी करवाई और उनकी एक टांग जो रह गई थी वहाँ पे श्रृंगी करवाई। और मेरी मदर की जो हाथ था, इधर से ऊपर हाथ उनका नहीं मूव होता था, दोनों हाथ नहीं मूव होते थे। तो उन्होंने जैसे श्रृंगी करवाई उनका हाथ पूरा ऊपर तक जाने लग गया। तो ये मेरा एक्सपीरियंस अनबिलीवेबल था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसे भी थेरेपीज हैं उनके पास कि उनको एकदम से ऐसा आराम आ जाएगा। इतने सालों पुराना दर्द वो शरीर से निकाल के बाहर कर देंगे। उनके दोनों जो शोल्डर थे जाम हो चुके थे, दोनों शोल्डर उनके पूरे हिलने लग गए थे और उनमें दर्द भी उनको होना बंद हो गया था और लेफ्ट टांग में भी उनको काफ़ी रिलीफ आ गया। तो हमारा एक्सपीरियंस वहाँ पे काफ़ी अच्छा रहा और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा कि मेरी मदर इतने सालों से दर्द से तड़प रही थी, उनको दर्द में आराम मिल गया। इतने सालों से मेरे भाई और मैंने मदर को कहाँ कहाँ नहीं दिखाया, उनको हर जगह हमने दिखाया, उनको पेन में कोई भी आराम नहीं आता था। इतने हमने टेस्ट करवाए, टेस्ट में कुछ भी नहीं आता था, नॉर्मल रिपोर्ट्स आती थी। पर डॉक्टर ने कहा एज के साथ बॉडी में दर्द होता है। पर वहाँ पे जाके हमने जो एक्सपीरियंस किया, हमें तो विश्वास ही नहीं हुआ कि हमारी बॉडी में इतना इतना गंद होता है और वो नस में इतनी ज़्यादा ब्लॉकेज है, उसकी वजह से ही हर जगह दर्द हो रहा है। अगर आपको कोई थोड़ी बहुत तकलीफ है तो वो तो आपकी 2 से 3 दिन में ही वहाँ पे ठीक हो जाती है। पर अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हैं तो जब तक आपकी कंडीशन वहाँ पे स्टेबल नहीं होती है तब तक आपको पतंजलि में नहीं जाना है। और अगर आपको कुछ बॉडी में दर्द वर्द है तो उसके लिए वहाँ पे उनके पास बेस्ट थेरेपीज है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको भी सालों पुराना दर्द है बॉडी के अंदर तो आप वहाँ पे जाके ट्रीटमेंट ले सकते हैं, क्योंकि इस ट्रीटमेंट ने मेरी मदर के लिए तो वर्क किया है। तो आई होप ये ट्रीटमेंट आपके लिए भी वर्क करेगा। और अगर आप पतंजलि में जाने के बारे में सोच रहे हैं तो इसकी पूरी डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और वीडियो के एंड में भी आपको वो वीडियो पॉपअप हो जाएगी। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख के जाना ताकि आप वहाँ पे जो आपका ट्रीटमेंट हो उसका आप अच्छे से फ़ायदा उठा सकें और वहाँ पे आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय दोस्तों।